हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन टैक्स एंड फाइनेंस। बहुत दिनों से मैं कोई अपडेट या वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि कुछ पर्सनल काम में मैं फंसा हुआ था। बहुत से लोगों ने कमेंट्स में आकर ये कहा कि आप कोई अपडेट नहीं ले बता रहे या फिर कोई डेली डेटा आप नहीं दे रहे। तो देखिए दोस्तों, मेरा मकसद ये नहीं रहता है कि आपको आकर के डेली डेटा अपडेट करूं। जो डेटा आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर देख सकते हैं। हाँ, कुछ बड़ी अपडेट होती है तो वो देने के लिए मैं ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ और वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। जब भी कोई बड़ी अपडेट टैक्स प्रोसेसिंग के रिलेटेड होगी तो वो जानकारी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं आपको हर बार दिखाता हूँ कि मेरा भी टैक्स प्रोसेस होगा तो मैं आपको बता दूंगा। बट मैं भी अभी तक इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरा भी टैक्स अभी तक रिफ़ंड हो आया नहीं है। जबकि सेम आप 2025 में देखेंगे तो इंटीमिडेशन ऑर्डर 10 सितंबर को आया था। जून 17 को फाइल किया था, सितंबर में मेरा लास्ट ईयर प्रोसेस हो चुका था। सेम अगर आपको दिखाऊं 23 का, तो भी सितंबर 21 तक मेरा प्रोसेस हो चुका था। जून में मैंने वेरीफाई करा था और टैक्स सबमिट करा था। अब रही बात इस साल की, तो इस साल तो जैसे कि आप सब इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आगे डेटा पर हम बात करते हैं। तो ये दोस्तों, मैं 30 अक्टूबर के बाद से टैक्स का डेटा चेक नहीं कर रहा था और मॉनिटर भी नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ। चलिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ से डेटा यहाँ पर डाल दिया तो आप सबको क्लियरली दिखेगा कि क्या डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, नवंबर के फर्स्ट वीक में ऐसा प्रोसेसिंग हुआ था कि लोएस्ट जो हमारा प्रोसेसिंग था एक दिन का, वो था 45 इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हुआ था। तो वो देख करके मैंने भी डेली ट्रैकिंग छोड़ दी थी। फिर 10 नवंबर से स्टार्ट किया मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कल 11 तारीख तक का डेटा यह है। 14,575 प्रोसेस हुआ था, जो कि बिहार इलेक्शन ख़त्म होने के बाद हमें तो फिर से इनकम टैक्स प्रोसेसिंग में तेज़ी आते दिख रही है। तो अभी भी ऑलमोस्ट 12% के आसपास लोगों का इनकम टैक्स प्रोसेस होना बाकी है। ये अच्छी बात है कि यहाँ पर तेज़ी आती दिख रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में सबका प्रोसेसिंग जल्द से जल्द ख़त्म हो। और ये तेज़ी का कारण भी है, कुछ है तो मैं वो आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि सीबीडीटी के द्वारा कुछ गाइडलाइंस और रूल्स जारी करे गए थे सीपीसी बेंगलुरु को। तो शायद उस पे भी उन लोगों ने कुछ काम करा हो, इसलिए ये तेज़ी हमें दिख रही है। अभी भी कुछ 94 लाख लोगों का प्रोसेसिंग बाकी है। तो दोस्तों, बहुत सी अटकलें लगाई जा रही थी पिछले दिनों। कुछ लोग, बहुत से चैनल्स मैंने देखे जिसमें डिस्कस कर रहे हैं कि बिहार इलेक्शन की वजह से टैक्स प्रोसेसिंग को स्लो किया गया है, क्योंकि सरकार को वहाँ पे 70-80 हज़ार करोड़ खर्चने हैं बिहार इलेक्शन में, वगैरह वगैरह ये सब। और बट ये जानकारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या जानकारी सही लग रही है। दूसरा जानकारी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो समझ में आई है, वो ये है न्यूज़ के पिछले साल तक क्या होता था कि जिन्होंने भी ओल्ड टैक्स रिजिम चूज़ करा है, उनका टैक्स पहले प्रोसेस हो जाता था सीपीसी बेंगलुरु द्वारा। उसके बाद उसको रेक्टिफाई किया जाता था कि आपका टैक्स जो क्लेम किया है वो सही है या गलत है। तो जिन लोगों का गलत होता था तो उसमें समस्या यह आती थी कि अगर आपका टैक्स प्रोसेसिंग हो गया तो उसके ऊपर पर डे का 500 पेनल्टी चार्जेस इनकम टैक्स लगाता था। सपोज़ आपने जून जुलाई में फ़ाइल करा इनकम टैक्स, वो और टैक्स प्रोसेसिंग आपका सितंबर में हो गया, फिर नवंबर या दिसंबर में आपको नोटिस आता है कि आपने इनकम टैक्स गलत क्लेम किया था, इसका प्रूफ सबमिट करिए। या तो फिर आप इनकम टैक्स रिफ़ंड जो है आपने लिया है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, उस पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगाते हैं 500।
और उतना आप कैलकुलेट करके आप दीजिए। तो सपोज़ आप अगर आपको सितंबर 10 को आ गया और नवंबर 10 को आपको नोटिस आ रहा है, तो ये 60 इंटू 500 आप कर दीजिए, तो आपको 30,000 का पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा, प्लस इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी लगते हैं। तो उस सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए इनकम टैक्स क्या कर रही है कि प्रोसेसिंग में डिले इसलिए चल रहा है कि अब इनकम टैक्स आपका क्लियर कट रेक्टिफिकेशन कर रही है, उसके बाद ही आपका टैक्स प्रोसेस होगा। तो जिन्होंने गलत टैक्स क्लेम सबमिट करा है तो वो थोड़ा सतर्क रहें और अपना नोटिस या फिर कुछ ईमेल चेक करते रहें। या तो आपको प्रूफ के लिए मांगा जाएगा कुछ डॉक्यूमेंट्स, तो आप वो दीजिए। जैसा कि मेरे बहुत सारे जान पहचान में लोगों से ये पूछा गया है कि आपने होम लोन पे डिडक्शन क्लेम करा है या एटीसी एटीडी का आपने ये लिया है, एटीजी का इंश्योरेंस पॉलिसी का लिया है आपने, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर बताइए, या फिर म्यूचुअल फंड का डिटेल्स आप हमें दीजिए, उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लेकर के आइए, तब आपका टैक्स प्रोसेस होगा। तो ऐसा नहीं है कि सीपीसी आपका टैक्स रोक लेगा, बट आपको कॉन्क्रीट प्रूफ के बाद ही आपका टैक्स प्रोसेस होगा। इन केस अगर आपको नोटिस या फिर कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगा जाता है, तो आप अपना ईमेल चेक करते रहिए या फिर आउटस्टैंडिंग डिमांड और वर्क लिस्ट चेक करते रहिए। इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है विस्तार से, वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बात थी दोस्तों यहाँ की, तो आइए हम देखते हैं कुछ न्यूज़ जो पिछले दिनों निकल कर के आई थी। वो ये थी, सीबीडीटी द्वारा सीपीसी बेंगलुरु को गाइडलाइन के लिए आपको ये दिया गया था इनकम टैक्स द्वारा। तो आप ये देखिए, सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इन्होंने एक गाइडलाइन जानकारी की थी और सीपीसी बेंगलुरु को एक ये नोटिस दिया था कि आप अपने मैन पावर को बढ़ाइए, जो असेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको आप बढ़ाइए, और ताकि लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न जल्द से जल्द प्रोसेस हो सके। बहुत से लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और सीबीडीटी को रीच आउट कर रहे थे ट्विटर पे, हर जगह सोशल मीडिया पे। तो इस परेशानी से उबर कर इन लोगों ने 27 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जो ये पब्लिक में बाद में आया। एक कारण यह हो सकता है जो टैक्स प्रोसेसिंग के में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और हाँ दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया का आप ये देख सकते हैं, अक्टूबर का है। अगर मान लीजिए आपका इनकम टैक्स आपने ड्यू डेट से पहले भर दिया है और उसके बाद अगर डिले हो रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टैक्स आएगा तो आपको इनकम टैक्स द्वारा इंटरेस्ट भी मिलेगा 0.5% पर मंथ। जैसे कि हम सब जानते हैं, ड्यू डेट था हमारा जुलाई 31, उसको एक्सटेंड करके सितंबर 13 किया गया था। तो आपका 13 सितंबर नहीं, आपका जो अगर आपने ड्यू डेट से पहले भरा था तो 31 जुलाई से आपका काउंट होगा। तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 0.5 आपके टोटल टैक्स अमाउंट का। अगर मान लीजिए आपने 80,000 रुपये का टैक्स रिफंड क्लेम करा था जून में, और वो जुलाई ड्यू डेट से पहले आपने फिलअप करा था, तो आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो 0.5% ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू आपका 500 के आसपास होता है। तो आपको इनकम टैक्स द्वारा इंटरेस्ट दिया जाएगा 2,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो इंतज़ार करते हैं, जैसे मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, आप भी इंतज़ार करिए। उम्मीद है कि जल्द से जल्द सीपीसीबी द्वारा हम सबका टैक्स रिफंड प्रोसेस होगा, और इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा और कुछ जानकारी आपको इसमें मिली, तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इनकम टैक्स में डिले क्यों हो रही है। ये जो बिहार से इलेक्शन से लिंकेज है, क्या वो बात सही है? ये आप कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।